मेरी अम्मी बहुत अरसे से निशानताशी जाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मुझे यहाँ रहना ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं मालूम क्यों। ये घर हमें दादा की तरफ से मिला था, शायद इसीलिए बाबा यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। वाह भाई, तो तुम बालात जिला की एक तारीखी हवेली में रह रही हो। यानी मैं उसे एक हवेली नहीं कह सकती, लेकिन एक खूबसूरत घर जरूर कह सकती हूँ। मैं अब समझा ऐसा क्यों है। तुम बालात में रहती हो इसलिए अब तक स्कूल जा रही हो। यानी तुम जैसी लड़की को अब तक तो कॉलेज में होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था, लेकिन मुझे हर कॉलेज से निकाल दिया गया। तो इसीलिए बस अम्मी मुझे सजा के तौर पर इस तरह के स्कूल में भेजती हैं। ऐसा करने का मकसद सिर्फ मुझे सबक सिखाना है ताकि मैं अपनी जिंदगी के साथ संजीदा हो जाऊं। और तुम सबक सीख रही हो क्यों, है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब तुम्हारी अम्मी तुम्हें समझती नहीं है? कह सकते हैं। इसे रहने देते हैं। अभी मैं इसको बुला रही हूँ, वो आएगी, खुद देखेगी कि उसके मामू उसके साथ क्या कर रहे हैं। गैरों के लिए उसे बेघर करना चाहते हैं, खुद आकर देखेगी। नेजला, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तुम्हारे लिए और क्या बोलना बाकी रह गया है, बेशरम। गैरों से ज्यादा बुरे हैं आप, आपको जरा एहसास नहीं भाई। बस कीजिए, बात को मत बढ़ाइए। तो चुप हो जाओ, तुम भी इन जैसे मक्कार और बेहिस हो। ये कल के आए घटिया लोग हमसे ज्यादा अजीज हो गए तुम्हें। चाचा, ये लोग अब हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। नेजला, ये मेरे रिफत के बच्चे हैं, जो मेरे लिए सब भाई बहनों में सबसे अजीज तरीन रहा है। ये मासूम बच्चे जिन्हें तहखाने के अंधेरे में फेंक दिया था आप लोगों ने, अब से ये बच्चे इस घर में रहेंगे और जो यहाँ से जाएगा वो आप लोग हैं। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। आखिर आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर ही दिया। घर से निकाल रहे हो भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ, मेरे साथ, अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये तो सोच ले कि मैं अपनी यतीम बच्ची को लेकर कहाँ पर जाऊंगी, सड़क पर बैठूंगी क्या? मत करें। नेचला, निकलो, फौरन यहाँ से निकलो। आराम से, आराम से। ओ, अरे तुम तो हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम मेरे घर के सामने कर क्या रहे हो? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर वालों पर चिल्ला रहे हो। तुम्हारा घर? हाँ बाबा, आप इस सब के बीच में मत पड़े। क्या मतलब बीच में ना पड़े? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इनसे हिसाब लेना होगा हशमत। बाबा, आप जानते हैं ना, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो आप ही को नुकसान पहुंचेगा। तुम इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? अम्मी, आप तो एक सेकंड के लिए रुक जाइए। लानत हो तुम पर। मैंने समझा ये मेरा लाइट बेटा है, सहारा बनेगा। आपा, इनसे कहें कि मत चीखें। असलान चाचा के ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं ये? चलो बच्चों, तुम सब अंदर जाओ, अंदर जाओ तुम सब। जिद्दत चाचा, हमें जाने दीजिए। अंदर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जाओ, अंदर ले जाओ। चलो, आराम से, आराम से। ये सब भी ले जाओ। आंटी, अल्लाह गलत करे। ऐसे मत रो, क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। भाभी, ये लोग हमारे घर में जा रहे हैं, हमारे घर में रहेंगे। अब ये लोग कुछ तो करें। ठीक है नजला, पुरसुकून हो जाओ। भाभी, तुम्हारा मतलब है कि तुम इन लोगों को घर के अंदर भेजोगे और हमें घर से बाहर निकालोगे? ये घर भी तुम्हारा है और ये पोर्शन भी तुम्हारा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आसानी से यहाँ रह लोगे? हाँ, मैं इन्हें यहाँ किसी सूरत नहीं रहने दूंगा। चुप हो जाओ। और अगर ना हुआ तो हमें भी इस घर से बाहर निकाल दोगे। आह मेरे खुदा, आह मेरे अब्बा जान, देख लिया आपने इस घर को इसके नाम पर किया था। अगर इसके बस में हो तो हम सबको सड़क पर फेंक दे। देखो इसने अपनी माँ के साथ क्या किया, शर्म नहीं आती इसे? थू है इस पर। ज्यादा गैर इनके लिए अजीज हो गए, इन्हें हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं। सही कहा इसने। हाँ। काश मैंने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। खुदा तुम्हें गारत करे, खुदा की लानत होगी तुम पर। इन बच्चों के लिए हमें अजियत दे रहे हो। अल्लाह गारत करे तुम्हें। हो गया। छोड़ो, छोड़ो मेरे बेटे को। खुदा ने मेरे इम्तिहान के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम एक भाई नहीं, एक लानत हो। अम्मी की वजह से अब तक तुम्हें बर्दाश्त करता रहा और तुम सर पर चढ़ते चले गए। मैंने तुम्हें भाई समझकर तुम पर एहसान किया और अपना घर रहने को दिया। नाशुक्र इंसान हो तुम काबिल नहीं, बिल्कुल काबिल नहीं। मैं इतनी हिम्मत थी कि पूरा घर ले लो, थी इतनी हिम्मत। ये अजियत कब खत्म होगी?
आपकी वजह से सारी जिंदगी मैंने एक कमरे में अकेले गुजार दी। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये बहुत हो गया होगा। ये अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं पर बस कर ढेर दीजिए, कर सकता बस कर दीजिए, हटिए। ये बच्चे मेरी जिंदगी में ना आए होते तो और बात होती, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मुझ पर आज क्या गुजरी है तुम में से कोई नहीं जानता। आज से मैं एक बदला हुआ जीवदत्त हो गया हूं। ये घर मेरा है, इसका मालिक मैं हूं, ये बच्चे भी मेरे हैं। आज के बाद से अगर किसी ने भी इन्हें रुलाया तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि वो मेरे गजब से नहीं बचेगा। या तो तमीज के साथ इस घर में रहो, वरना अपना सामान उठाओ और इस घर से बाहर निकल जाओ। बात खत्म। अरे अब्बा जान, क्या करके चले गए आप? देखो अम्मी जान, आप तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। किसकी कॉल है? उठा लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी अम्मी की कॉल है और मुझे पता है उनके पास कोई जरूरी बात नहीं होगी मुझे कहने के लिए। नहीं नहीं, उठा लो, मैं भी बात कर लूंगा। शायद हम उन्हें तुम्हारे स्कूल के हवाले से मना सके। हाँ कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मैं संजीदा हूँ। वहाँ के लड़के तुम्हें काफी तंग भी तो करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनसे हसद हो रही है शायद। थोड़ा सा। मैं वॉशरूम से आता हूँ अभी। अम्मी, आप मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। क्या आफत आ गई है ऐसी? क्या मसला है अम्मी? क्या हो गया? ऐसी क्या आफत आ गई है? मैलिस, जल्दी से घर आओ, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। क्या हुआ? तुम्हारे मामू ने हमें घर से निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया है। क्या हशमत अंकल ने? हशमत ने नहीं, तुम्हारे जीवदत्त मामू ने। क्या ये वही है? नहीं, मुझे लगा कि ये खाला का पोता है, मुझे देखने में गलती हुई थी। अच्छा भाई, मैं जोर डाल रहा हूँ याददाश्त पे, वाकई कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा मुझे। बात यह है कि शायद मैं जानता हूँ। सच में भाई, सही से याद नहीं आ रहा मुझे। सोचने में काफी मुश्किल आ रही है मुझे। शायद नहीं। भाई, शायद ये तुम्हारी याददाश्त वापस ले आए। यार भाई, खुदा के वास्ते इसको हटा ले। ये बार बार क्यों निकाल लेते हैं आप? ये अच्छा तरीका नहीं है। बातचीत करके मामला निपटा लेते हैं। काफी देर से तुम्हारी ये बकबक सुन रहा हूँ, अब बहुत हो गया। जल्दी से बताओ मुझे, तुम इन्हें जानते हो या नहीं? बताओ मुझे। जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ भाई, याद आ गया मुझे। तो फिर बोलना शुरू करो। बताओ कि कहाँ रहते हैं ये लोग? हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरा मतलब है, मैंने इन्हें कई बार मोहल्ले में देखा है। इधर उधर घूमते हैं, लेकिन पता नहीं रहते कहाँ हैं। भाई कसम से मुझे नहीं पता कि ये कहाँ रहते, लेकिन मैं एक लड़के को जानता हूँ जो इनकी मदद करता रहता है। वो हमारे मोहल्ले का ही है, यूसुफ। उसका नाम यूसुफ है, वो जरूर जानता होगा। और ये यूसुफ मिलेगा कहाँ पे? भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले आऊंगा उसे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मना नहीं करेगा। क्या हम मैलिस आपा के घर रहेंगे अब? नहीं आपा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं। मैं भी ये नहीं चाहती जैमो। ठीक है, मैं जेवदत्त चाचा से बात करती हूँ। फिलहाल के लिए हम यहीं रहते हैं। सही कहा, लेकिन उसने अगर ये घर छोड़ा तो वो हमारी दुश्मन बन जाएगी। वैसे तो वो हमारा पहले बहुत ख्याल रखती थी ज़िलेहा, माफ करना, वो औरत मुझे नहीं पसंद। मुझे तो परवाह भी नहीं है कि वो इस घर से जाती है या नहीं। मैलिस भी उसी घर में रहती है या नहीं? हम ऐसे किसी का घर नहीं छीन सकते, बस इसीलिए कह रहा हूं। वो असलान चाचा को क्यों नहीं पसंद करते? लानत हो तुम पर, तुम्हारे इस घर पर। जलील करके रख दिया हमें। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
अम्मी खुदा के लिए आप ऐसी बातें मत करें। देखिए ऐसी बद्दुआएं देना गुनाह है। मैं तुम्हें कभी अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अरे सुना अम्मी, तुमने? कभी अम्मी, भी नहीं। अम्मी बस करें, अंदर आ जाएं। अंदर चलिए वरना आपकी तबीयत खराब हो हटाओ, जाएगी। हाथ मत लगाओ मुझे। वो आदमी यहाँ मेरे घर के अंदर बैठा है और तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे कोई और। अम्मी खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। चुप करो तुम, एक लगाऊंगी तुम्हें। अम्मी मेरी बात सुनिए, देखिए आप मेरा दिल तोड़ रही हैं, बस अंदर चलिए। हाँ, तुम चाहते हो कि मेरी आवाज भी तुम्हारी तरह दब जाए। क्या हुआ, अपने भाई से डर गए हो? तुम ही कहते थे ना कि मैं कभी उसे अपने घर में नहीं घुसने दूंगा, मार दूंगा, तोड़ दूंगा उसे। तो अब क्या हुआ? जबान क्यों बंद हो गई तुम्हारी? हाँ क्यों क्यों? अंदर जाओ, चलो। नारा था तुम पर।